आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं आप लोग को बताने वाली हूँ, एक इंटरेस्टिंग वीडियो में लेके आई हूँ। तो आज का मेरा एक सब्जेक्ट है साइंस। तो साइंस का सेकंड चैप्टर है एसिड बेस एंड सॉल्ट। उस चैप्टर में से मैंने एक टॉपिक लिया है जो बहुत बार मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो बोर्ड में पूछा जाता है। तो वो है पीएच स्केल। क्या है? पीएच स्केल। ओके, पीएच स्केल के बारे में हम आज पढ़ने वाले हैं। तो पीएच स्केल क्या होता है, क्या नहीं होता है, क्यों काम आता है, किस लिए इसको इतना वो चीज दिया है, इंटरेस्टिंग दिया है, एग्जाम में क्यों आता है, आज उसके बारे में जानते हैं। तो चलो वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट कर देना। तो लेट्स स्टार्ट, वीडियो को देखते रहो, स्किप मत करना, लिखते रहना, याद रहेगा। ये बोर्ड में मोस्ट इम्पोर्टेंट 2 मार्क्स में आता है, तो आपको बैठे बैठे 2 मार्क्स आ सकता है। तो चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। पहला क्या है? पीएच स्केल। नहीं, पहले बता दीजिए आपको पढ़ने से अच्छा। आप पहले पूछोगे मेरे को क्या कि पीएच स्केल का मतलब क्या होता है। ठीक है, पहले हम पीएच की बात कर लेते हैं। पीएच क्या होता है? ओके, तो पीएच क्या होता है आपको पता है? पीएच का मतलब होता है पावर हाइड्रोजन। क्या? पावर हाइड्रोजन। क्या होता है पीएच का मतलब? पीएच का मतलब होता है पावर हाइड्रोजन। ओके, तो पीएच का मतलब क्या होता है? पावर हाइड्रोजन होता है। तो पावर क्या करता है? पावर को एकदम कंट्रोल करता है कौन? हाइड्रोजन H2O। आइए हम स्केल का मतलब हो गया, स्केल तो पता होगा ना आपको। तो पावर हाइड्रोजन क्या होता है? स्केल में है। अब क्या है? अब पीएच, चलो स्टार्ट करते हैं पॉइंट्स को। अब पीएच स्केल फॉर measuring hydrogen ion concentrations in a solution is called pH scale। इसका मतलब क्या होता है आपको पता है? एक पीएच स्केल जो पावर ऑफ हाइड्रोजन है, वो स्केल से मेजरिंग करता है किसको? हाइड्रोजन आयंस को करता है, कंसंट्रेशन करता है किसको? सॉल्यूशन इज कॉल्ड पीएच स्केल। अब वो कंसंट्रेशन देता है अपने पास, सॉल्यूशन को करता है पीएच स्केल को, इसको क्या बोलते हैं? पीएच स्केल, पावर ऑफ हाइड्रोजन स्केल। ओके, तो पीएच स्केल जो मैं बता दे रही हूँ, पीएच स्केल क्या होता है। क्या आप डायग्राम देख रहे हो मेरा? ये डायग्राम देख रहे हो आप? ये डायग्राम में क्या है? 0 लिखा है और 7 लिखा है, 14 लिखा है। तो 0 में क्या होता है? देखो, जो 1 से लेके 7 तक आता है उसको बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं? बेसिस। क्या बोलते हैं? बेसिक। अब यहाँ पे क्या है? जो 7 से, अब जो 7 के बाद 8 9 10 उसको क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन किस में आता है? अल्काइन में। अल्काइंस में आता है कौन? हाइड्रोजन। जो 7 8 9 10 ऐसा आता है ना, सब अदर अदर अदर, ये होता है किसमें? हाइड्रोजन में। और जो बेसिक में आता है 1 2 3 ऐसे ही है, बेसिक में आता है। तो ये इसका नंबर क्या है? ये हो गया। तो अभी मैंने बता दिया कि आपका P in pH stand of potential in a German which indicates the measuring power। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है? P in pH स्केल जो स्टैंड है वो किसका है? पोटेंस का। ओके, अब वो क्या करता है? जर्मन इन इंक्लूडेड इंडिकेटर करता है। क्या करता है? इंडिकेटर का म्यूजिंग पावर्स करता है। ओके, तो मैंने 2 पॉइंट बता दिया। पीएच स्केल का मतलब होता है पावर हाइड्रोजन होता है। ठीक है, पावर हाइड्रोजन इंक्रीज करता है किसको? सॉल्यूशन ऑन पीएच स्केल हाइड्रोजन कंसंट्रेशन में करता है। अभी 2 पॉइंट्स बता दिया मैंने आपको। तीसरा पॉइंट क्या? ऑन द पीएच स्केल वी कैन द म्यूजिंग पीएच जनरली 0 वेरी एसिडिक एंड द 2 14 वेरी अल्काइन। अभी मैंने आपको बताया था जो 0 से पहले आता है उसको एसिडिक के नाम से जाना जाता है, और यहाँ जो 14 जैसे 1 2 3 4 5 कितना 7 के बीच में जो आता है उसको एसिडिक के नाम से जाना जाता है फॉर बेसिस। अब उसके बाद क्या हो? जो 14 मतलब जो 7 के बाद 14 के बीच में आता है उसको अल्काइंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अल्काइंस। उसको किस में कन्वर्ट किया जाता है? हाइड्रोजन में, हाइड्रोकार्बन में। ठीक है, अब 4 पॉइंट क्या है? अभी तो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया, फिगर के हिसाब से बताया था। अब क्या? ऑन द पीएच स्केल वैल्यू लेस देन 7 respiration acidic solution value greater than the 7 respiration bases the solution, whilst the value 7 shows the neutrals it is shown in the figures 2.6 below। और इसका मतलब क्या? इट इज शोन इन फिगर इन 2.6। इसका मतलब है जो फिगर है इसका पीएच स्केल का वो कहाँ पे है? 2.6 में है, देखा गया बिलो में। अब यहाँ इसका पूरा का मतलब जो पीएच स्केल है वैल्यू
ऑफ लेस देन 7 एसिडिक सॉल्यूशन। कितना लेस देन, पूरा कितना कितना होता है पीएच स्केल में, लेस देन कितना 7 के जो बीच में होता है उसको एसिडिक हम बोलते हैं। जो 7 के बीच में होता है नंबर्स उसको हम एसिडिक बोलते हैं। वैल्यू ग्रेटर देन द 7 रेस्पिरेशन बेसिक सॉल्यूशन। और जो जो उससे ग्रेटर, जो उससे बड़ा होता है नंबर 7 के रेस्पिरेशन के वो बेसिस में काउंट हो जाते हैं। ओके, समझ आ रहा है आप लोगों को? तो बोलना कमेंट में लिखना, तो मेरे को मैं दोबारा आपको समझाऊंगी तो आप लोग बोलेगा तो मुझे समझ आएगा। तो सॉल्यूशन वाइज द वैल्यू 7 शो द न्यूट्रियल्स। कितना शो करता है? 7 शो न्यूट्रियल्स करता है। वो कौन? पीएच स्केल, मतलब पावर्स ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, तो स्केल कन्वर्ट करता है किसमें? पावर्स में। ओके, पोटेंशियल से। ओके, अब ये फिगर आप देख सकते हो, फिगर आप देख सकते हो। तो पहले क्या है, एक बॉक्स बनाया है, उसमें क्या है, एक H है, प्लस है और OH है। ठीक है, तो H प्लस किस में आता है? माइनस में आता है। जो 7 से लेके 14 तक में होता है वो H प्लस माइनस में आता है। और जो 0 से 7 होता है वो किसमें? प्लस में आता है। तो किसमें? हाइड्रोजन में आता है। और हाइड्रोजन अभी बताया था, अभी यहाँ पे लिखा है हमने कि ग्रेटर देन 7। ग्रेटर देन 7 किस में आता है? बेसिस में आता है, तो प्लस में आता है। ठीक है, प्लस में। और माइनस में जो 7 से जो 14 मतलब कम आता है वो किस में आता है? तो हाइड्रोजन अल्काइंस में आता है। किसमें? हाइड्रोजन अल्काइंस में, मतलब H2O में आता है। किसमें? अल्काइंस में आता है। जो 8 9 10 11 जो नंबर्स होते हैं OH में आता है, OH माइनस में। इसका एक नंबर दिया है, डिक्रीज इन, इंक्रीज इन, पीएच OH माइनस, ऐसा करके लेस देन। तो यही है पीएच स्केल। तो आपको आई होप कि आप लोगों को समझ आ गया होगा, मैंने इतने अच्छे से बता दिया है। नहीं आएगा तो वीडियो में कमेंट करना, तो मैं बताऊंगी नेक्स्ट वीडियो में। तो वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट कर देना। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।